तीसरा सब्जेक्ट करूंगी, लेकिन डे एंड आते आते मेरा पहला सब्जेक्ट ही खत्म नहीं होता है, दूसरा और तीसरा सब्जेक्ट तो दूर की बात है। मैम ये सोचती हूँ रोज कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट करने को 5 घंटे लगने चाहिए, बट जिस कॉन्सेप्ट को 5 घंटे लगने चाहिए उसको 12 घंटे लग रहे हैं। मैम एग्जाम्स को इतना कम टाइम बचा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा पहाड़ है सिलेबस का करने को, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरी स्पीड बहुत कम है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। मैं आपको 3 से 4 टेक्निक्स बताऊंगी जिससे ये लास्ट 1 मंथ में आपकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ जाए, आपका आउटपुट बढ़ जाए। बिकॉज बेटा ये जो लास्ट 1 मंथ है, यहाँ पे जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा टारगेट्स अचीव होगे, जितने ज्यादा टारगेट्स अचीव होगे उतने ज्यादा रिविजन्स कर पाओगे टू रिटेन दिस वास्ट सिलेबस, एंड तब कहा जाके आप एग्जाम रेडी होंगे। तो ये कम टाइम में, इतने कम टाइम में 30-35 डेज में मैक्सिमम सिलेबस कैसे कवर किया जाए, दैट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स बताने वाली हूं मैं, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। एंड ऑल्सो गाइस, आईसीएस सब्जेक्ट वाइज वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे कहां गलतियां कमिट कर रहे हैं। लेकिन ये जो वेबिनार्स है ना वो 2-2 घंटे के हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 घंटे हैं। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं रोज बैठ रही हूँ आपके लिए समरीज बना रही हूँ। बहुत जल्द चैनल पे सारे सब्जेक्ट की समरीज आने वाली, बहुत क्रूशियल वीडियोस रहने वाले वो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना। ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट की 3 सब्जेक्ट की समरीज एंड सीए फाइनल के 3 सब्जेक्ट की समरीज मैंने चैनल पे डाली हुई है, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, जस्ट गो एंड चेक देम आउट। नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहला टेक्निक इज फोकस स्प्रिंट्स। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? ये जो अपना दिमाग है ना गाइस, ये सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज रखता है, लेकिन ये सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए उसको फोकस आवर्स चाहिए। जैसे कि आपने न्यूटन का एक लॉ सुना होगा, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन। अपन क्या करते दिन भर में, अरे यार आधा घंटा बैठ गए, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, आधा घंटा बैठ गए, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। गाइस अपन सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट होने को ये 15, 20, 25 मिनट्स लगते हैं, लेकिन द मोमेंट यू डाइजेस्ट दैट कॉन्सेप्ट आप ब्रेक ले लेते हो। इसके वजह से आपका फोकस बार बार ब्रेक हो रहा है, इस वजह से आपकी स्पीड नहीं बन पाती है। तो आपको क्या करना है, दिन भर में बस 2 ऐसे फोकस स्प्रिंट्स निकालने हैं जहां पे 3 से 4 घंटे एक साथ आपको एक जगह पे बैठना है, एंड आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, आपका फोन आसपास नहीं चाहिए, खाना पीना सब करके बैठो, रूम को लॉक कर लो एंड सबको बोलो कि 3-4 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपना वो 3 से 4 घंटे के 2 स्प्रिंट्स निकाल के 8 घंटे में 10 से 12 घंटे तक का आउटपुट निकाल सकते हो। मैं खुद ऐसा करती थी यार, सुबह 3 to 7 मेरी 4 घंटे का एक साथ पढ़ाई करती थी, उसके बाद इवनिंग में 4:30 to 8:30 एक साथ पढ़ाई करती थी। बाकी दिन भर में जो करना है करो ना, 1 घंटा पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 1 घंटा पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, यू कैन डू दैट। बट लेकिन ये दोनों स्लॉट्स आर नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। ट्राई दिस एंड आप खुद बोलोगे कि दिस इज वर्किंग लाइक क्रेजी फॉर मी, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट्स कंप्लीटली साइंटिफिक, एंड आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। आपने एक स्टोरी सुनी होगी राइट, कि ओडिसियस एक वॉरियर था, ठीक है, तो उसने ना एक जंग जीत के वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसने सुना था रास्ते में ना एक आइलैंड आने वाला है, वो आइलैंड से बहुत ही मेलोडियस वॉइसेस आती है कॉन्स्टेंटली, एंड वी आर टेम्प्टेड टू गो ऑन दैट आइलैंड। लेकिन वो आइलैंड पे जो इंसान जाता है ना वो कभी वापस जिंदा लौट के नहीं आता। तो उसने अपने सैनिकों को क्या बोला, मुझे ना ये रस्सी से बांध दो, एंड वो आइलैंड जब क्रॉस होगा, अगर मैं बोलूं भी ना तो भी मेरी रस्सी निकालना मत। तो वो आइलैंड क्रॉस हुआ, सबने, सैनिक तो जा ही नहीं सकते थे बिकॉज उनको ऑर्डर्स थे किंग के, एंड किंग बोलने के बावजूद किसी ने उनकी रस्सी नहीं खोली, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू सेफली रीच देयर होम। आपको भी यही करना है अभी, किल द डिस्ट्रैक्शंस। दे वर एबल टू रीच देयर होम बिकॉज दे कुड क्लियरली सी द गोल कि हमको घर पहुंचना है, बीच के सारे डिस्ट्रैक्शंस हमको एलिमिनेट करने हैं। अगर आपको आपका गोल क्लियर दिख रहा है ना कि मुझे इस बार सीए बनना है, तो यू हैव टू एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। दैट्स माय सेकंड पॉइंट, ओडीसीएस मेथड। नंबर 3 थिंग इज टारगेट बेस्ड स्टडीज। लेट्स गो बैक टू स्कूल डेज। अगर कोई टीचर ऐसी होती थी जो बोलती थी कल की कल मुझे 15 सम करके चाहिए, तो आप रात को जगते थे, खाना पीना भूल जाते थे, जल्दी उठते थे, यू नो स्कूल बस में होमवर्क करते थे, लेकिन वो होमवर्क यूज्ड टू गेट डन। एंड कोई टीचर ऐसे होती थी जो बोलती थी कि मुझे 1 हफ्ते बाद ये लाके दिखा देना। वो अपन कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी एंड डे पे आके करते थे, कुछ उसका आता पता नहीं होता था। यू नो व्हाई? बिकॉज अपना ब्रेन जो है वो टारगेट्स पे काम करता है, अपना ब्रेन जो है वो इमरजेंसी सिग्नल्स पे काम करता है कि नहीं बेटा दिस हैज टू बी डन। तो आपको भी नेक्स्ट 30 डेज में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका एवरी सिंगल आवर क्या, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड प्लान है कि मैं कब सोने वाली हूँ, कब उठने वाली हूँ, कब खाना खाने वाली हूँ, कब नैप लेने वाली हूँ, कब ब्रेक लेने वाली हूँ। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। एंड उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट को कब करना है, दिन भर में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर कब करना है, सब कुछ प्लान चाहिए। जैसे कि अभी मेरा लास्ट मंथ वर्कशॉप चल रहा है फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड लास्ट मंथ वर्कशॉप फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, जहां पे मैं उनको भी प्रिसाइसली पूरा गाइड कर रही हूँ कि बेटा आपको कब उठना है, कब सोना है, कब ब्रेक लेना है, कब खाना खाना है। इसके साथ साथ कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर करना है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, वो भी मैं प्रिसाइसली बता रही हूँ, डेली टारगेट्स दे रही हूँ। एक ब्लूप्रिंट बनाया मैंने, ये ब्लूप्रिंट में मैंने वो चॉक आउट किया कि कौन से ऐसे 20-30% चैप्टर्स है जो हाई अर्निंग चैप्टर्स है, सिर्फ वो 20
30% एरियाज पे फोकस करके आप अभी तक ये एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो। भले आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं भी की है तो भी कर सकते हो। तो ये जो वर्कशॉप है इसमें मैंने बस अभी तक एक सेशन लिया है और 7 to 8 सेशन लाइंड अप है। सिर्फ एक सेशन के बाद ये स्टूडेंट्स आर शेयरिंग अक्रॉस सच अमेजिंग रिस्पॉन्सेज, सच अमेजिंग रिव्यूज, जैसे कि माय स्टडी आवर्स वेंट फ्रॉम 2 to 3 hours to straight 9 to 10 hours. I'm studying as if my exams is tomorrow and my efficiency has increased like never before. At 3 AM in the morning also I'm feeling so energetic. You won't believe guys, students जिन्होंने लास्ट टाइम ये वर्कशॉप अटेंड किया था, लास्ट 30 डेज में 2 एग्जामिशंस तक लेके आए हैं एंड उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं कि यार ये वर्कशॉप अटेंड कर लो, आप ये एग्जामिनेशंस पास कर लोगे। मैं आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करती हूँ, बस गो थ्रू दैट एंड गेट इंस्पायर्ड आउट ऑफ इट। मैम का अप्रैल में ये वर्कशॉप ज्वाइन किया था। फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा 20% भी पासिंग का परसेंटेज नहीं था। बट जब ये टाइमली शेड्यूल 16 आवर्स प्लान जब डेली बेसिस पर करने लगी तो डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। और जब मैं फर्स्ट पेपर लिख के आई थी तभी मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि नहीं, इस बार तो मैं क्लियर करूंगी। इस टाइम मैंने 2 एग्जामिशंस भी लाए हैं, लॉ में एंड अकाउंट्स में, और ये सारा रुचा मैम की वजह से है। जो कुछ भी है, जब मैं अभी ग्रुप 2 के स्टार्ट कर रही थी ना, तो मैं मॉम डैड वाज आल्सो लाइक दैट कि रुचा मैम का वर्कशॉप ज्वाइन करने पास हो जाएंगे तू। तो अगर आपने भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है एंड इफ यू आर फीलिंग डायरेक्शनलेस, दीज 30 days कैन चेंज इट ऑल फॉर यू। जॉइन अस इन द वर्कशॉप। सिर्फ अभी तक एक सेशन हुआ है जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। इनफैक्ट कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ड्यू टू ऑफिस कमिटमेंट्स या ड्यू टू समथिंग एल्स दे कुडंट वॉच द लाइव, दे आर वॉचिंग द रिकॉर्डेड एंड गेटिंग इक्वल बेनिफिट आउट ऑफ इट। 7 to 8 ऑल पावरफुल सेशंस लाइंड अप है गाइस, और ये जो वर्कशॉप है 75% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इसके साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, हर सब्जेक्ट के 2 फुल सिलेबस पेपर्स अलोंग विद इवैल्यूएशन अलोंग विद सजेस्टेड आंसर्स, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 2500 रुपीज के आसपास है। यहाँ पे वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। लिमिटेड सीट्स लेने वाली हूँ मैं यहाँ पे, लिमिटेड एनरोलमेंट्स लेने वाली हूँ। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो चेक इट आउट। सब कुछ बता जाएगा यहाँ पे, डेली रूटीन, डेली स्टडी टारगेट्स, 1.5 डे प्लानर, मैनिफेस्टेशन एक्टिविटी, विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज, मेडिटेशन एक्टिविटीज, डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्जामिनेशन, थ्योरी कैसे पढ़ना, प्रैक्टिकल कैसे पढ़ना, सब कुछ आपको मिलेगा। एंड व्हेन यू सी अदर चार्ज्ड अप सोल्स अराउंड, व्हेन यू सी सो मेनी पीपल वर्किंग हार्ड इन दीस डेज टू कम, आप भी मोटिवेटेड हो जाओगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एनरोल योरसेल्फ ASAP। तो इसके आगे बस एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू बेड अंटिल आई अचीव माय टारगेट्स ऑफ द डे। एंड द लास्ट टेक्निक इज प्री हीट द अवन। मैम क्या बोल रहे हो? सी गाइस, सपोज मैंने आपको 2 अवन्स दिए, एक अवन है जो प्री हीटेड है, एक अवन है जो हीटेड नहीं है। मैंने आपको बोला केक बेक करना है, कौन से अवन में केक फास्ट बेक होगा? ऑफ कोर्स जो प्री हीटेड है। आपको भी आपकी पढ़ाई के टाइम ऐसे ही करना है। अभी ना आपका दिमाग थोड़ा मोमेंटम में नहीं है, अभी आपका दिमाग थोड़ा सा दैट पेस हैज नॉट पिक्ड अप। तो टू मेक दैट पेस पिक अप, आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा प्री हीट करना है। कैसे कर सकते हो प्री हीट? कैसे कर सकते हो वार्म अप? बाय गोइंग थ्रू सम फ्लो चार्ट्स। द मोमेंट यू गो थ्रू फ्लो चार्ट्स, आपको मिनिमाइज्ड वर्जन जो दिखता है ना यूथ सिलेबस का, दैट गिव्स यू अ हेड गो, दैट गिव्स यू अ पुश। इसके साथ साथ आप लेक्चर्स फॉर्मेट में पढ़ाई करना शुरू करो कि कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर देख रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे भी द मोमेंट यू वॉच द लेक्चर्स थोड़ा सा तो दैट गेट्स यू इनटू द फ्लो ऑफ स्टडीज। तो दीज आर सम टेक्निक जिससे आप आपके दिमाग को प्री हीट कर सकते हो, थोड़ा सा पेस में आ सकते हो। ऑल्सो जो ब्रेक्स में करते हो ना चीजें, उस पर ध्यान दो। ब्रेक्स में ना फोन लेके मत बैठो, ब्रेक्स में ना कोई सीरीज मत देखो, ब्रेक्स में ना सो मत जाओ हमेशा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है, लेजी फील करते हो। इंस्टेड ब्रेक में भी आपके दिमाग को हीटअप रखो, वार्म अप रखो, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज करो या फिर म्यूजिक सुनो या फिर कुछ एक्टिविटी करो। पढ़ाई के टाइम पे भी ना थोड़ी एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करो, मूव अराउंड, स्पीक अलाउड, खुद के साथ इंटरैक्ट करके पढ़ाई करो। थोड़ा सा ना अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, इट इज नॉट इन अ लेथार्जिक स्टेट, ना सिर्फ बैठी नहीं ना एक जगह पे। एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज एंड ब्रेक्स में भी एक्टिविटीज करो, एक जगह पे बैठे मत रहो। इससे आपके दिमाग को प्री हीटेड रखोगे आप, एंड जितना प्री हीटेड दिमाग रहेगा उतनी आपकी एफिशिएंसी पढ़ाई में बढ़ेगी एंड पढ़ाई फास्ट होने वाली है। तो यार दीज वर सम 3 to 4 टेक्निक्स व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। आई एम प्रीटी श्योर आपके लिए यूजफुल रहेगा। एक एक चीज अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपकी पढ़ाई की स्पीड 100% बढ़ने वाली है। बिकॉज रिमेंबर, आपके एफर्ट्स आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स नाउ, एंड एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो बस ये टेक्निक्स अपनाओ एंड सी द चेंज। इफ यू आर गिविंग CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ द ग्रुप्स in May 24 under new syllabus, then I have got one amazing announcement for you. Unacademy has begun its Sankalp 2.0 batch, जिस पे अभी 30th September तक up to 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। Yes, you heard me right.
तो सोचो 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अभी 30th सितंबर तक आपको सिर्फ 20,600 रुपीज के आसपास मिल रहा है. तो इट्स अ स्टील डील फॉर यू. यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड RCH10 so that you can avail this offer immediately. ऑलरेडी नए कोर्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे करना है, क्या करना है. तो ये वाली बैच में एनरोल करके आपको एंड टू एंड पूरा गाइडेंस मिलने वाला है. टॉप एजुकेटर्स ये बैच लेने वाले हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, गो चेक इट आउट. ऑल्सो अगर आप CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दे रहे हो जून 24 में, तो संकल्प बैच 10th अक्टूबर से बिगिन हो रही है फॉर यू, जहां पे भी टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस लेंगे. और ये वाला जो बैच रहेगा, इसका 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ अराउंड 12,000 रुपीज में मिल रहा है. सो दैट्स जस्ट अमेजिंग. फ्लैट 25% ऑफर चल रहा है ऑन CA फाउंडेशन बैच. इस बैच का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ. अकेडमी इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कोचिंग नीड्स. लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, एक ही सब्सक्रिप्शन में यू गेट फास्ट ट्रैक मैराथन्स, एवरीथिंग विदाउट इवन हैविंग टू पे अ पेनी extra, and at this cost it's super amazing. So go check it out and I will see you super soon. Wish you all the best. Tata.